मैं भी कभी सोचता था कि जिंदगी में बस पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा। हर मुश्किल में गुड वाइब्स ओनली, हर दर्द पर स्माइल प्लीज। पर फिर एक दिन सब टूट गया, क्योंकि अंदर जो दबा था वो नेगेटिविटी नहीं थी, वो सच्चाई थी। हम सबको सिखाया गया है कि दुख, गुस्सा या डर महसूस करना गलत है। पर क्या आपने कभी सोचा, अगर यही भावनाएं हमें बढ़ने में मदद करती हों तो? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग की छुपी कीमत की, क्योंकि हर भावना की अपनी जगह है और हर सच्चाई का अपना वजन। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको खुद से और सच्चाई से दोबारा जोड़ देगी। 1. The unseen pressure of perpetual positivity. आजकल हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, सोचो पॉजिटिव, गुड वाइब्स ओनली, नो नेगेटिविटी अलाउड। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सेल्फ हेल्प किताबें, हर जगह वही मंत्र दोहराया जा रहा है। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस पॉजिटिव सोच के पीछे एक दबाव छिपा है? हम सब ये मान बैठे हैं कि खुश रहना ही जिंदगी का लक्ष्य है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम हर भावना को उसी चश्मे से देखने लगते हैं। जैसे कोई कहे कि वो थक गया है, तो जवाब आता है, यार बस पॉजिटिव सोचो। पर क्या वो व्यक्ति सच में ठीक हो जाता है? नहीं, वो बस अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है। और यही है अनसीन प्रेशर, जहां हम अपने ही अंदर की सच्चाई को स्वीकारने से डरने लगते हैं। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आप हमेशा पॉजिटिव दिखने की कोशिश में थक गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कैसे यही सोच कभी-कभी आपको रोक भी सकती है। 2. When always positive becomes a problem. पॉजिटिविटी बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब उसे कंपल्शन बना दिया जाता है तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाती है। इसका मतलब है हम हर हालत में खुश दिखने की कोशिश करते हैं, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। एग्जाम्पल लीजिए, रीमा नाम की लड़की थी, हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, सबको मोटिवेट करती थी, पर अंदर से वो एंजाइटी और स्ट्रेस से जूझ रही थी। जब किसी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे नेगेटिव समझे। कुछ महीनों बाद वो टूट गई, क्योंकि वो अपने ही भावनाओं से दूर भागती रही। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का यही सबसे बड़ा नुकसान है, ये हमें अपने अंदर झांकने नहीं देता। हम हर भावना को फिल्टर कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बात रिलेटेबल है, तो कमेंट में लिखिए रियल ग्रोथ मैटर्स, क्योंकि आगे हम सीखेंगे कैसे हर भावना जरूरी होती है। 3. The power of embracing the full emotional spectrum. क्या आप जानते हैं कि हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी या डर, आपके दिमाग का एक सिग्नल है। सैडनेस बताती है कि कुछ छूट गया है, एंगर बताता है कि कुछ गलत हुआ है, फियर बताता है कि सावधान रहो। अगर आप इन इमोशंस को दबा देंगे तो आप अपने ही सिस्टम को म्यूट कर रहे हैं। जब किसी को जॉब लॉस होता है और वो तुरंत कहता है कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, वो अपने दुख को प्रोसेस नहीं करता। नतीजा, अंदर रिसेंटमेंट बढ़ता है और कभी ना कभी वो फट पड़ता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कुछ वक्त लेकर अपने दुख को स्वीकारे, तो वो ज्यादा समझदार और इमोशनली मैच्योर बनता है, क्योंकि इमोशंस को दबाना कमजोरी नहीं रोकता, उन्हें समझना यही असली ताकत है। अगर आप भी अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम सीखेंगे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से आप और रिजिलियंट बन सकते हैं। Chapter 4. Building authentic resilience, not just blind optimism. Resilience का मतलब हमेशा मुस्कुराना नहीं है। Resilience का मतलब है गिरकर भी समझदारी से उठना। जब आप मुश्किल भावनाओं को समझना सीखते हैं, तो आप खुद को इमोशनली इक्विप कर लेते हैं। हेल्थी कोपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हर समय पॉजिटिव रहो, बल्कि ये कि आप अपने दर्द को समझो और धीरे धीरे उसे हील करो। अगर आप किसी क्लोज फ्रेंड को खो देते हैं, तो बी स्ट्रांग कहने से ज्यादा असरदार होता है, मुझे पता है ये मुश्किल है, चलो बात करते हैं। वो एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत होती है। अगर आपको लगता है कि समाज में इमोशनल अवेयरनेस की कमी है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी और को शायद यही सुनने की जरूरत हो। 5. A balanced path to genuine well-being. अब वक्त है उस मिथ को तोड़ने का कि पॉजिटिव मतलब अच्छा और नेगेटिव मतलब बुरा। दरअसल सच्चाई यह है, हर इमोशन का अपना रंग है
और जब हम हर रंग को स्वीकारते हैं तभी जिंदगी पूरी लगती है। ट्रू हैप्पीनेस तब आती है जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं और अपनी हर भावना को जगह देते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे बस पॉजिटिव सोचो, तो मुस्कुराइए और कहिए हाँ, पॉजिटिव भी और रियल भी, क्योंकि संतुलन ही सच्ची ताकत है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम लर्न रिपीट को और कमेंट में बताइए कौन सी भावना को आपने सबसे ज्यादा दबाया है और अब आप उसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं।